हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन का 211वां एपिसोड, जिसका नाम है दी चेज। दोस्तों 210 एपिसोड तक सारे इंग्लिश में डब अवेलेबल है, जो कि आप लोग इजीली देख सकते हो। इसलिए मैं 211वां एपिसोड से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है लीव विलेज के एक आर्काइव से, जहाँ पे लीव शिनोबीज रिलेटेड, लीव विलेज रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि इस आर्काइव के जितने भी गार्ड्स थे वो सब नीचे बेहोश पड़े हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई लीव विलेज का इंफॉर्मेशन चोरी कर रहा है, और ये कोई और नहीं कोजी काशिम था। और फिर हम लोग चलते हैं दूसरे दिन सुबह थंडर बर्गर रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे टीम 5 और टीम 10 रहते हैं। जिसमें से मेटल कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना, कल रात को किसी ने आर्काइव में घुसपैठ की है। इवा भी उससे पूछता है कि उसने क्या चुराया। मेटल कहता है कि शिनोबीज का डेटा। एंड फिर डेंकी कहता है कि मेरी फैमिली कंपनी ने हेल्प किया था लीव विलेज को ये जितने भी इंफॉर्मेशन है इन सबको डिजिटलाइज करने में। फिर इवावे कहता है कि मेरे को तो समझ नहीं आता इसकी क्या जरूरत थी, इसलिए वो इतनी इजीली चोरी हो गया। इससे तो बहुत बेहतर है कि पेपर में इंफॉर्मेशन रहे। डेंकी उसको जवाब देता है कि पेपर भी इजीली चोरी हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि टीम 10 में से इनोजिन कहता है कि सब कोई कल रात के घुसपैठ के बारे में बातचीत कर रहा है। मैंने अपने पापा से सुना कि वो जो भी चोर था वो बहुत ही अजीब था, वो अपने सर से पैर तक पूरा ढका हुआ था। फिर शिकाडाई कहता है कि हाँ, इसीलिए लीव विलेज का सिक्योरिटी थोड़ा सा बढ़ा दी गई है, खास करके आर्काइव के आसपास। फिर चोचो कहती है कि एक अजीब आदमी, मैं सोचती हूँ कि वो अंदर कैसे आया होगा। और फिर इनोजिन कहता है कि हाँ, इसी के रिलेटेड मेरी मम्मी ने कुछ इंटरेस्टिंग मुझे बताया। तुम सबको पता ही होगा कि हमारे विलेज में एक सेंसिंग सिस्टम है, पता है ना, जिसमें कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अगर लीव विलेज में आए तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई डिटेक्ट हुआ नहीं, ना चोरी से पहले ना चोरी के बाद। शिकाडाई कहता है इसका मतलब वो चोर विलेज का ही कोई सदस्य है। फिर इनोजिन कहता है कि हाँ, लीफ पुलिस इसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। और फिर चोचो कहती कि हे हम लोग क्यों नहीं उस चोर को पकड़ते हैं, इसमें बहुत ही मजा आएगा और ये एक डिटेक्टिव शो जैसा होगा, फुल ऑफ मिस्ट्री। तुम लोग एक्साइटेड क्यों नहीं हो? शिकाडाई कहता है कि फिर तुम कुछ भी कह रही हो। इनोजिन कहता है कि हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि वो चोर अभी भी लीव विलेज के अंदर है भी नहीं, हो सकता है कि वो भाग गया हो। फिर चोचो कहती है कि नहीं, मेरा मन कहता है कि वो चोर अभी भी विलेज के अंदर ही है। फिर शिकाडाई कहता है कि ओ, तुम्हारा मन कह रहा है, फिर हम लोग इसको एक ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी मन की बातें ज़्यादातर एक्यूरेट होती है। उसके बाद चोचो कहती है कि हाँ, यही सुनना चाहती थी मैं तुम लोग से। रुक जा चोर, इनोसिकाचो आ रहे हैं तेरे को जेल के अंदर डालने के लिए। और फिर टीम 10 निकल जाते हैं उस चोर को खोजने के लिए। एंड फिर चोचो कहते हैं कि मेरा मन कह रहा है कि वो चोर इधर ही कहीं आसपास है। फिर चोचो जैसे हम लोग कोई भी डॉग या कैट को ढूंढते हैं वैसे वो ढूंढने लगी। इसे पे इनोजिन इसको कहता है कि हम लोग कोई बिल्ली नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर इतना ही आसान होता तो फिर हम लोग को लीफ पुलिस की जरूरत ही नहीं होती। इसे पे शिकाडाई कहता है कि ये विलेज के किसी अंदर के आदमी का काम है, वो नॉर्मली यूं ही कहीं पे घूम रहा होगा। फिर चोचो कहती है कि नहीं, मैं चोर को नहीं ढूंढ रही हूँ, बल्कि उनके हाइड आउट यानी उनके छुपने की जगह को ढूंढ रही हूँ। ये सुन के शिकाडाई और इनोजिन चौंक जाता है कि हाँ, हाइड आउट। इसे पे चोचो कहती है कि बिल्कुल, द डैंटी हैंडसम डिटेक्टिव शो में वो लोग दिखाते हैं कि खाली पुराना घर जहाँ से हम लोग आराम से नजर रख सकते हैं, वही उनका हाइड आउट होता है। फिर शिकाडाई कहता है कि मेरे को तो डाउट लग रहा है कि वैसा बिल्डिंग हम लोग को मिलेगा कि भी नहीं। फिर चोचो अपने आजू बाजू देखने लगती है और उसके बिल्कुल सामने एक टावर जैसा पुराना घर था, और वो चिल्ला के कहती है कि देखो मेरे को मिल गया। इसमें शिकाडाई कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसने खोज भी लिया। फिर चोचो कहती है कि जल्दी आओ, इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद इनोजिन कहता है कि मेरे को इस बिल्डिंग से किसी का भी चाकरा फील नहीं आ रहा है, मतलब ये खाली है। इसे पे चोचो चिल्ला के कहती है कि नहीं, मेरा मन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ अजीब है, सही से देखो। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते
से ऊपर आते हैं और फिर शिकड़ाई कहता है कि ये एक परफेक्ट जगह है नजर रखने के लिए पूरे विलेज को। फिर चोचो को एक कपड़े में ढका हुआ एक चीज मिलता है, बेसिकली एक टैबलेट जैसा कुछ था। इनोजिन इस पे कहता है कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमको इतना इजीली कैसे मिल रहा है ये सब कुछ। फिर शिकड़ाई को कुछ याद आता है और वो चिल्ला के कहता है कि हटो हटो मेरे को देखने दो। शिकड़ाई उस टैबलेट को ऑन करता है और उनको एक ब्लूप्रिंट मिलती है। फिर चोचो कहती है कि फिर मैं सही थी, मेरी मन की बातें एकदम करेक्ट होती है। इसी में इनोजिन कहता है कि सच में क्या ये उस चोर का हाइड आउट है, फिर वो चोरी किया हुआ डेटा कहाँ है। इसी पे शिकड़ाई कहता है कि लगता तो नहीं कि वो डेटा है इधर, बट एक बात जरूर कहनी चाहिए कि चोचो के मन की बात पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। फिर चोचो कहती है कि हो सकता है कि हम लोग उस चोर को भी पकड़ लें। फिर इनोजिन को किसी का पैर और परछाई दिखती है। उनके पीछा करने के बाद उनको पता चलता है कि ये कोई और नहीं काकाशी सेंसे थे। शिकड़ाई काकाशी सेंसे से पूछता है कि आप इधर क्या कर रहे हो। सेंसे कहता है कि ऐसे वॉक करने निकला था। चोचो कहती है कि सिर्फ वॉक करने निकले थे, हम तो आपको कोई और समझ बैठे। शिकड़ाई फिर कहता है कि आप भी उस चोर का हाइड आउट ढूंढ रहे थे, राइट। इसी पे काकाशी सेंसे कहते हैं कि बिल्कुल तुम शिकेमारू के बेटे हो। और फिर वो लोग सब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। काकाशी सेंसे कहते हैं कि हाँ मैंने सोचा था कि उन चोरों का इसी कहीं जगह पे उनका हाइड आउट हो सकता है, बट मानना पड़ेगा तुम बच्चों को, तुम लोगों ने उनका हाइड आउट खोज भी लिया। इसी पे इनोजिन कहता है कि नहीं नहीं हम लोग तो बस थोड़े लकी निकले। एंड फिर काकाशी सेंसे इनके साथ मिल जाते हैं और चारों मिल के चोर को ढूंढने का फैसला करते हैं। प्लस काकाशी सेंसे इनको ब्लूटूथ जैसा कुछ डिवाइस देता है जिससे लोग दूर दूर से भी कम्युनिकेट कर पाए आसानी से। थोड़ी देर बाद इनोजिन कहता है कि एक आदमी तुम लोग के उधर आ रहा है जो कि पूरे कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन वो आदमी उस बिल्डिंग को देख के अपना रास्ता बदल लेता है। उसके बाद वो लोग सब मिलके उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनोजिन कहता है कि वो आदमी एक क्राउडेड प्लेस में जा रहा है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उस पर नजर रखना। एंड थोड़ी देर बाद वो आदमी गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे काकाशी सेंसे आते हैं, इनको दिखाते हैं कि इधर एक सीवर है। फिर शिकड़ाई कहता है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि वो आदमी इस सीवर से भागा है। फिर काकाशी सेंसे कहते हैं कि उस आदमी को पता चल गया था कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपना हाइड आउट छोड़ दिया। एंड अभी उसका नेक्स्ट मूव होगा कि वो इस विलेज से जितना जल्दी हो सके बाहर निकले। एंड साथ में वो ये भी कहता है कि जोनिन्स को इन्फॉर्म कर दो कि एग्जिट्स को सील कर दे। ये कहने के बाद काकाशी सेंसे इस सीवर के अंदर चल जाते हैं उसका पीछा करने। फिर ये लोग जाके जोनिन्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। इनोजिन कहता है कि अच्छा है, फिर वो चोर पकड़ा जाएगा। इसी पे शिकड़ाई कहता है कि तुम श्योर हो, तुमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। इनोजिन कहता है कि जोनिन्स ने तो सील कर दिया गेट को, फिर कौन सा तरीका इस विलेज से बाहर जाने का। शिकड़ाई कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और तभी उसको ट्रेन की साउंड आती है। फिर वो दौड़ने लग जाता है। काकाशी सेंसे को कहता है कि थंडर ट्रेन, वो थंडर ट्रेन से भी इस विलेज से बाहर निकल सकता है, क्या आप उसको पकड़ सकते हो जल्दी। इसी पे काकाशी सेंसे कहता है कि नहीं मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। एंड फिर वो लोग खुद ही दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है एंड वो लोग भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। फिर चोचो अपना पार्शियल एक्सपेंशन जूसू से उन दोनों को अपने हाथ पे चढ़ा के ट्रेन पे फेंक देती है। एंड वो लोग सेफली ट्रेन पे लैंड कर भी जाते हैं। फिर हम लोग ट्रेन के अंदर कोजी काशिन को देखते हैं एंड शिकड़ाई ने उसको अपने शैडो पैरालिसिस जूसू से पकड़ लिया था। फिर इनोजिन आगे बढ़ता है और कहता है चलो देखे तो तुम्हारा चेहरे को, लेकिन वो एक शैडो क्लोन रहता है और वो गायब हो जाता है। फिर शिकड़ाई कहता है कि हो सकता है स्टार्टिंग से वो हमको बेवकूफ बना रहा है, शायद उसका प्लान कुछ और हो। फिर हम दो जोनिन्स को देखते हैं, जिसमें से एक कहता है कि मैं भी उस चोर को पकड़ना चाहता हूँ। दूसरा जोनिन्स को कहता है कि चुप करो, इस जगह को भी गार्ड करना जरूरी है। एंड तभी वहां पे कोजी काशिन आ जाता है एंड उन दोनों जोनिन्स को बेहोश कर देता है। फिर कोजी काशिन कहता है कि उनको थंडर ट्रेन के बारे में पता चल गया था, बट वो लोग कभी ये नहीं सोच सकते। फिर कोजी काशिन उस बिल्डिंग के अंदर चले जाता है और वो एक स्क्रोल ढूंढता है, और फिर वो देखता है कि वो स्क्रोल जो उसको चाहिए था वो अपनी जगह पे नहीं है। एंड वहाँ पे काकाशी सेंसे रहते हैं एंड उनके पास ही वो स्क्रोल था। वो कहते हैं कि ये बहुत क्लोज था, अगर शिकड़ाई ने मेरे को पहले नहीं बताया होता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता तुम्हारा असली मकसद। फिर काकाशी सेंसे कहता है कि पहली चोरी के बाद तुम आराम से रात के अंधेरे में भाग सकते थे, लेकिन तुमने भागा नहीं। लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। जो डेटा डिजिटलाइज किया गया है वो द 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद किया गया था। एंड द 4th निंजा वॉर से पहले जितने भी डेटा थे वो अभी भी स्क्रोल में मौजूद है।
उन सबको डिजिटलाइज नहीं किया गया है। इसका मतलब जो डेटा के पीछे तुम हो वो द 4th ग्रेड निंजा वार के पहले के हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट चोरी के बाद सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है इसलिए तुमने ट्राई किया हम सबको बेवकूफ बनाने का कि तुम इस विलेज को छोड़ के भाग रहे हो। फिर koji kashin कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पहले होकागे क्यों थे। फिर काकाशी सेंसेई कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल है, तुम कैसे सेंसिंग सिस्टम में बिना डिटेक्ट हुए विलेज के अंदर घुसे। मैं सबके सामने रिवील करके रहूंगा कि इस मार्क्स के पीछे कौन है। एंड फिर दोनों फाइट करने लग जाते हैं एंड फिर koji kashin टोड स्मोक जुत्सु से गायब हो जाता है बिना स्क्रॉल लिए ही। फिर हम देखते हैं कि koji kashin एक घर के छत पे रहता है और कहता है कि डेटा से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जिगन एक और अटैक क्यों नहीं कर रहा विलेज पे कावाकी को वापस ले जाने के लिए। उसने जरूर बहुत ज्यादा अपना चाकरा यूज कर लिया होगा लास्ट फाइट में। फिर हम देखते हैं टीम 5 और टीम 10 को सेंचू पार्क में, जिसमें से इवाबे कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोगों ने चोर को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था लॉर्ड 6 के साथ। इनोजिन कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो चोर लास्ट में भाग ही गया। मेटल कहता है कि लेकिन डेटा तो बच गया। फिर चोचो कहते हैं कि चलो डेजर्ट खाने चलते हैं, बट शिकाडाई कहता है कि नहीं तुम लोग जाओ, मेरे को थोड़ा कहीं और काम है। एंड शिकाडाई काकाशी सेंसे के पास जाता है। काकाशी सेंसे कहते हैं कि वो चोर तो भाग गया बट ये समझ नहीं आया कि उसको इतनी ओल्ड डेटा की क्या जरूरत पड़ी। इसी पे शिकाडाई कहता है कि मैं इसी के रिलेटेड कुछ सोचा हूँ, ओल्ड डेटा में खाली ओल्ड शिनोबीज के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है, ये जस्ट एक थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि ये चोर उन शिनोबीज में से कोई हो। ये सुन के काकाशी सेंसे थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर उस चोर का चाकरा रजिस्टर है फिर यामानाका क्लैन का सेंसिंग सिस्टम उस चोर को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। इसका मतलब वो चोर इस विलेज का ही कोई शिनोबी है। इसे पे शिकाडाई कहता है कि इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, बट हमको सारे पॉसिबिलिटी सोच के रखना जरूरी है, ये आप ही ने हमको सिखाया लॉर्ड 6। फिर काकाशी सेंसे अपना बुक पढ़ने लग जाते हैं, कहते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे बड़े हो रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर हम देखते हैं koji kashin को एंड अमादो को जिगन के हाइड आउट पे। अमादो कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हारे शक्ल को देखे हुए। फिर वो कहता है कि जिगन रिचार्ज हो रहा है, वो अभी खाली 10% तक पहुंचा है। फिर अमादो कहता है कि तुम्हारा लिव विलेज से जो भी काम था वो हो गया, क्योंकि हमारे पास बस एक ही मौका है। koji kashin पूछता है कि बाकी सब कोई किधर है। अमादो कहता है कि वो लोग सभी भी बाहर गए हैं। फिर वो कहता है कि वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं हमारा असली मकसद। फिर वो कहता है कि फाइनली टाइम आ चुका है। koji kashin कहता है कि हाँ जिगन को मारने का। एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी एंड आप लोग जरूर कमेंट करना अगर आप लोग कोई और सीरीज कोई और एनिमे चाहते हो ऐसे एक्सप्लेनेशन तो जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।